हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिमिट है। यहाँ पे मैंने कैलकुलस लिख रखा है क्योंकि कैलकुलस के अंदर ही हमारी लिमिट आती है। ठीक है, आगे समझाती हूँ मैं आपको। आज का जो टॉपिक है वो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैलकुलस स्टार्ट हो गया। ठीक है, कैलकुलस में जो हमारा सीरीज है ना वैसे चलेंगे। तो कैलकुलस में सबसे पहले हम यहाँ पे लिमिट्स करेंगे, फिर कंटिन्यूटी करेंगे, फिर हमारे यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इनको हम सीरीज से करेंगे ना तो हमारी जो लिमिट्स है इसका प्रयोग यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ से फिर इसका हो जाएगा। सीरीज से करते हैं तो हमें जो क्वेश्चन करेंगे उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो लिमिट जो होती है वो हमारी एफ ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन होता है ना उस पर काम करती है। यहाँ पे एक्स क्या है, ये वेरिएबल होता है और ये हमारा एक्सटेंड करता है ए तक। ए हमारा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब देखो मैं एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, अप्रोच और जो हमारा इक्वल होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, अगर हमें कोई दे रखा है x, अगर हमारा अप्रोच कर रहा है यहाँ पे 5 पे, तो इसका मतलब हमारे ये नंबर्स हैं, ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इस पे नंबर 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पे हमने 6 ले लिया। तो जो हमारा क्या है यहाँ पे x किसको अप्रोच कर रहा है, 5 को कर रहा है। एग्जैक्ट 5 को अप्रोच नहीं करता। इस चीज़ को समझना कि एग्जैक्ट 5 को अप्रोच नहीं करता, ये हमारा नियर बाय 5 होता है। जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारा 4.999 ऐसे हो सकता है। ठीक है, या हमारा 4.888 ऐसे हो सकता है, या 5 से अबव होगा तो हमारा कितना हो सकता है, 5.001 भी हो सकता है, या हमारा 5.00001 ऐसे हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अप्रोच करता है, मतलब 5 को। एग्जैक्ट हमारा 5 नहीं होता है। अगर हम इसको देखें, ये हमारी लिमिट की बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना लिमिट एक्स हमारा अप्रोच करता है यहाँ पे 5 को, तो ये वाली चीज़ बता रही हूँ मैं आपको। ओके, अगर हमें कहीं पे ये मिलता है कि जो हमारा एक्स है वो इक्वल टू है 5, तो इसका मतलब हमारी ये स्ट्रेट लाइन होगी। इस पे नंबर 1 2 3 4 और ये 5, तो इसमें ये हमने 6 ले लिया। इसमें जो एग्जैक्ट है वो हमारा 5 है। इक्वल टू का मतलब क्या होगा, एग्जैक्ट हमारा 5 है, ना ज़्यादा है ना कम है। लेकिन जब हम अप्रोच की बात करते हैं तो अप्रोच में क्या होता है, हमारा मतलब 5 के नियर बाय होता है, कम या अधिक कुछ भी हो सकता है। ओके, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है अप्रोच में और हमारा इक्वल टू में। ओके, आई होप आपको ये दोनों चीज़ क्लियर हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट देखो, मैंने इसी पे ही बेस मैंने क्वेश्चन ले रखा है, उसको समझेंगे। जो अप्रोच बताया है, जो इक्वल टू बताया वो ये हमारे यहाँ पे फंक्शन है, और जो हमारी लिमिट है वो अप्रोच कर रही है यहाँ पे 3 को, और एक्स हमारा अगर 3 है तो हमारा जो फंक्शन है ये क्या बनेगा। देखो, अगर हमारा f यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है, तो f ऑफ 3 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा डायरेक्ट। अब अगर हमारी जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन कितना है, f ऑफ हम ले लेते हैं 2 पॉइंट यहाँ पे 9 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फंक्शन में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे फंक्शन, तो 2.9 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 8.9 समथिंग कुछ होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2.999 का स्केल लेंगे तो यहाँ पे 8.999 कुछ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट नहीं आएगा। जबकि हम f ऑफ अगर यहाँ पे 3 लिखते हैं एग्जैक्ट में, तो हमारा जो फंक्शन है वो सीधा क्या आ जाता है, 9। तो हमारा x अप्रोच करता है 3 को, तो f ऑफ x हमारा f ऑफ 3 या f ऑफ x या f ऑफ 3 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ओके, ये दोनों चीज़ें को समझना बहुत ज़रूरी है लिमिट को समझने से पहले। अप्रोच का मतलब नियर बाय होता है, हमारा एग्जैक्ट वो जो टर्म होती है, वो जो नंबर होता है वो नहीं होता। और इक्वल टू का मतलब जो हमारा एक्स होता है या हमारे इक्वल टू के बाद जो नंबर दिया होता है वो एग्जैक्ट होता है। ओके, तो लिमिट हमेशा क्या होती है, अप्रोच होती है। ठीक है, एक तरीके से अप्रोचिंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मेथड दे रखा है। मेथड में क्या है, अगर लिमिट हमारी क्या है, यहाँ पे x टेंस टू 3 है और x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 9। अब देखो लिमिट हमारी क्या है, x टेंस टू -1 है, तो डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस हमारा -1 का क्यूब प्लस -1 की पावर 6 प्लस -1 की पावर 7। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, अगर हमारा इवन है तो प्लस आएगा, ओड है तो हमारा माइनस आएगा। तो 1 माइनस प्लस 1 माइनस 1 तो कट जाएगा ये चारों ही, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे जो हमारी लिमिट है वो कितनी है, 2 है, तो हमारा यहाँ पे
2 को जब हम पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 और 2 प्लस 6 हो जाएगा। तो ऊपर तो हमारा 0 आ जाएगा, अपोन में हमारा कुछ भी बने। अगर हमारा ऊपर 0 है तो हमारा आंसर क्या आता है 0। ऊपर 0 है तो 0 आता है। अगर 1 अपॉन हमारा 0 होता है तो हमारा क्या बनता है इन्फिनिटी बनता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट देखो, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेथड गेट फेल्ड। हमारे जो मेथड है वो फेल कब कब होते हैं, अगर हमारा 0/0 है तो हमारा नोट डिफाइन होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन करने के लिए हमें उसको कुछ ना कुछ मेथड उसमें यूज़ करनी पड़ेंगे। अगर हमारा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है तो भी हमारा नोट डिफाइन होगा। अगर 0 की इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी क्या होगा, हमारा नोट डिफाइन होगा। इस पर मैंने बेस क्वेश्चन भी ले रखे हैं, ठीक है। इससे पहले ये समझो, ठीक है। अगर हमारी कोई फॉर्म बनती है, कौन कौन सी, 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी भी हमारा क्या होता है इन्फिनिटी होता है, ठीक। अगर इनमें से आपकी कोई भी आपकी बनती है तो आपको इन पे यहाँ पे जो है ना लगाना पड़ेगा। तो आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जो आपको नंबर्स दे रखे हैं, जो आपको एक f(x) दे रखा है, उसका आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे, या फिर आप रैशनलाइज करोगे या आप सब्ट्रैक्शन मतलब प्लस या माइनस करोगे। इसका मतलब इन तीनों में से हम यहाँ पे कुछ भी अपना लें जो हमारा 0/0 फॉर्म ना बने और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म ना बने और 0 और इन्फिनिटी, मतलब इन तीनों में से हमारी कोई भी फॉर्म ना बने, उसके ऊपर हमें ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं। एक तरीके से ये समझ लो आप। ओके, अब देखते हैं हम आगे क्या है। आगे हमारा एक क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, अगर हमारी लिमिट है x टेंस टू 2 है और x² -4 अपॉन में x -2 है। अगर हम इस पे डायरेक्ट लिमिट यूज़ करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 4 -4 और 2 -2। तो इसका मतलब 0/0 हमारी ये क्या बन गई, फॉर्म बन गई। तो ये हमारे मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, इसको हम नोट डिफाइन बोलेंगे। इसको डिफाइन करने के लिए हम इसके क्या बनाएंगे, या तो फैक्टर बनाएंगे, या हम इसके क्या बनाएंगे रैशनलाइज करेंगे, या हम इसमें प्लस माइनस कुछ करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपको ध्यान से देखोगे, जो आपके ऊपर टर्म दे रखी है इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। तो हमारी जो लिमिट है वो क्या होगी, x टेंस टू 2 होगी, और फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा x² -4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² -2 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया a² - b²। इसको हम a - b और a + b लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x -2 और x + 2 अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा x -2। तो दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लिमिट क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू हमारा 2 आ जाएगा और x + 2 आ जाएगा। अब हम इसमें लिमिट डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारा 2 + 2 आ जाएगा। कितना आ गया हमारा आंसर, 4 आ गया। अब हमारा 0 नहीं बना तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। एक तो मेथड ये है। एक आप क्या कर सकते हो, आप जो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है ना, इसका आप डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, ठीक है। एक तो आप फैक्टर कर सकते हो, साथ में आप डिफरेंशिएशन तो हर क्वेश्चन का कर भी सकते हो। जैसे कि हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमारा क्या बनेगा, तो लिमिट हमारी क्या होगी यहाँ पे x टेंस टू 2, और डिफरेंशिएशन करोगे तो हमारा 2x, ये हमारा कांस्टेंट है -4, ये 0 हो जाएगा, अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा 1। अब इस पे अगर लिमिट लगाओगे तो क्या आ जाएगा हमारी 2 × 2, आंसर कितना आ गया 4। सेम ही आंसर आता है। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर लो, अगर आपको फैक्टर करने आते हैं तो फैक्टर कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, कई बार आपके डिफरेंशिएशन नहीं होता, कई बार आपका जो फैक्टर है वो भी नहीं बनता। तो दोनों में से कोई ना कोई तो आपका यहाँ पे यूज़ हो ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है x टेंस टू 5। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखोगे तो दोनों ही जो टर्म है यहाँ पे अगर 5 पुट करते हैं, डायरेक्ट हमारी जो लिमिट है ना वो पुट करते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 करेंगे तो 25 और माइनस 9 45 और प्लस का हमारा यहाँ पे 20, अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 से 25, 5 × 30 और प्लस का हमारा 5 आ जाएगा। ध्यान से देखोगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब हमें इस पे कोई ना कोई मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले वाला जो मेथड है वो यूज़ करते हैं, हम इसके फैक्टर बनाते हैं। यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या है, x टेंस टू 5 है। अब देखो x² - 9x प्लस हमारा 20 है, तो 20 के हमें तो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो हमारा 20 आए, और दोनों को माइनस और माइनस प्लस करें तो हमारा कितना आ जाए यहाँ पे 9 आ जाए। 5 और 4 की 5 को 20 और 5 और 4 हमारे 9, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे x² माइनस का हमारा 5x माइनस का 4x प्लस का हमारा 20। अब देखो नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है इसमें भी हमारा फैक्टर बनेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और प्लस करेंगे तो 6, तो 5 और 1 की मल्टीप्लाई कितनी होती है हमारी 5, और जब हम ऐड कर देते हो हमारा कितना बनेगा 6। तो क्या आ जाएगा x² - 5x - x और प्लस का हमारा
5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिमिट हमारी क्या है, x टेंड्स टू 5 है। करेंगे तो क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5 बचेगा, और इन दोनों में से भी माइनस का हम 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस हमारा कितना बचेगा यहाँ पे, 4 5 20 5 बचेगा। ठीक है, प्लस का बचेगा नहीं, माइनस का बचेगा ना, अब तो माइनस आएगा। देखो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लिया है इन दोनों टर्म में से तो हमारा माइनस का 5 आएगा, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अपॉन में क्या आ जाएगा, इसमें से भी हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस हमारा 5 आएगा, और इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा। अब देखो लिमिट क्या होगी हमारी, x टेंड्स टू 5 आ गई। अब ऊपर हमारा क्या आएगा, x माइनस 5 और x माइनस 5 आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, x माइनस 1 और x माइनस 5। अब देखो दोनों में हमारी एक चीज़ कॉमन है, अपॉन में भी और डिनोमिनेटर में, तो एक टर्म हमारी कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारी जो लिमिट है वो x टेंड्स टू 5 बचेगा और x माइनस 5 बचेगा, अपॉन में हमारा x माइनस 1। लिमिट पुट करोगे तो 5 माइनस 5 आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1, तो 0 अपॉन में हमारा 4 आएगा। तो ये क्या आ गया हमारा 0। 0 अपॉन 0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, 0 हमारा बन सकता है। ओके, अब देखो जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम और क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा हो गया आंसर फैक्टर से। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो हमारा आंसर क्या सेम आता है। देखो लिमिट हमारी क्या है यहाँ पे, x टेंड्स टू 5 है, करेंगे तो 2x आएगा, माइनस का 9, और ये हमारा कितना है, कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2x माइनस का हमारा 6 आ जाएगा। अब देखो लिमिट को पुट करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 9 और 5 दूनी 10 माइनस 6, तो इसका मतलब हमारा 0/0 फॉर्म नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक की थी। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 1/4 आएगा, जबकि आंसर हमारा सेम आना चाहिए। तो हमें मिस्टेक क्या करी है वो देखो, 5 और 4 हमारे 9 बचेंगे, तो x कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 तो नहीं आएगा, ये क्लियर हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वेयर भी अगर हम किसी और मेथड से करते हैं तो दोनों में से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो 1 1 तो बचेगा। ठीक है, और हमारे 9 भी बचेगा, 9 और 6 भी बचेगा। अब यहाँ पे क्या किया है हमने, देखो मिस्टेक, x माइनस 5 आ गया और 4 प्लस 20, तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 5 माइनस 1 ले लिया, ये प्लस का 4, बिल्कुल ये हमारा कितना था यहाँ पे, x माइनस 4, ये हमारा 5 नहीं है। देखो यहाँ पे कितना है 4, 4 कॉमन लिया ना, तो x माइनस क्या आएगा 4 आएगा, x माइनस 4 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक थी। और यहाँ पे कितना लिया है हमने, -1 कॉमन लिया है, -1 कॉमन लिया तो x प्लस 5, बिल्कुल ठीक था, ये ठीक था, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा कितना है यहाँ पे 4, तो 5 माइनस 4 क्या आ जाएगा 1, यही मिस्टेक थी ना, तो 1 बाई कितना आएगा हमारे यहाँ पे 4 आंसर आएगा, जो कि हमारा दोनों ही ठीक है। ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक कर दी थी हमने यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी सोल्व करते हैं। अब देखो 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, √2 में से जाएगा तो हमारा 0, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा 0, 0/0 फॉर्म बन जाएगी ये हमारी। तो हम इसको इस वाले मेथड से नहीं करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे। अब देखो आपने देखा यहाँ पे क्या है, हमारा स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट है तो हमें यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज करेंगे तो जो हमारी लिमिट है वो x टेंड्स टू यहाँ पे 0 आ जाएगी, √2 प्लस हमारा x माइनस √2 अपॉन में हमारा x, रैशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा √2 प्लस x, प्लस में हमारा √x अपॉन में √x नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना, बाद में प्रॉब्लम कर देती है। यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, अपॉन में √2 प्लस x आएगा, और प्लस में हमारा √2। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ऊपर तो हमारी ये तो a माइनस बी में बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन रहा है a प्लस बी, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा हमारा यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, होल स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा 2 प्लस x बचेगा, माइनस का हमारा 2, अपॉन में हमारा x, और कितना बचेगा √2 प्लस हमारा x, प्लस में हमारा √2। ठीक है, यहाँ पे -2 जो हमारा -2 है, +2 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो ये वाला x बचेगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या बचा है, हमारा जो लिमिट है वो x टेंड्स टू यहाँ पे 0 है, तो 1 अपॉन में हमारा √2 प्लस x, और प्लस में हमारा √2 बच गया। अब इस पर लिमिट यूज़ करते हैं, तो लिमिट हमारी 1 अपॉन √2, x की कितना हो जाएगा 0, प्लस में हमारा √2, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2√2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है, या आप रैशनलाइज करके इसको
और भी कर सकते हो, बट आपका यहाँ पर जो आंसर है ये ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट में हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का दे रखा है। एक छोटी सी चीज़ और है, इसको और समझ लो। अगर आपको जैसे आपको जो लिमिट्स है ना, लिमिट्स के ऊपर अगर माइनस मिलता है, जो हमारा x टेंड्स टू होता है, जो हमारी x होता है वो एक्सटेंड करता है 3 तक, तो उसके ऊपर क्या है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। इस चीज़ को और समझ लो। अगर हमारी कोई अगर फंक्शन मिलता है तो हमारा जो लिमिट है वो x टेंड्स टू -3 है, ठीक है। 3 की पावर कितना है, माइनस, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं हम x को कितना, 3 - h, और जो हमारी लिमिट होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे h टेंड्स टू यहाँ पे 0 हो जाएगी। इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो लिमिट हमारी कितनी होगी, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 होगी। तो जो x स्क्वायर है उसको हम क्या लिखेंगे, 3 - h का होल स्क्वायर। ओके, अब जो लिमिट है ना, इसको हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो हमारी जो लिमिट है h हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, 3 की पावर क्या दे रखी, प्लस में दे रखी है। जो हमारी लिमिट है ना वो प्लस में आ गई। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या करेंगे, x इक्वल टू हमारा 3 + h, और जो हमारी लिमिट होगी वो क्या होगी, यहाँ पे h टेंड्स टू 0। अब देखो लिमिट हमारी क्या बना दी हमने यहाँ पे, x टेंड्स टू 0 h, ठीक है, और फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 3 + h और प्लस में हमारा 4 हो जाएगा। इस पे जब हम अप्लाई करेंगे लिमिट को तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो और 3 + 4 हमारा कितना हो जाएगा, 7। प्लस और जो माइनस में अगर हमारी लिमिट आती है, जैसे हमारी लिमिट x टेंड्स टू अगर 3 माइनस है, और साथ में जो हमारी लिमिट होती है x टेंड्स टू 3+, ये हमारी कभी भी इक्वल नहीं होती है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता। ये छोटी सी चीज़ समझ लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नहीं, ये हमारा एल हॉस्पिटल रूल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस नाम से हमारे क्वेश्चन भी आते हैं। ये बहुत इजी होता है, मेरे को तो करने में मज़े आते हैं, हो सकता है आपको भी आए। देखो जो फंक्शन होता है, एक f(x) होता है, एक हमारा g(x) होता है। आर टू कंटिन्यूस डिफरेंशिएशन एट x टेंड्स टू हमारा कितना है, x हमारा किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है। देन क्या होता है, हमारी जो लिमिट होती है वो तो कितनी होती है यहाँ पे, x टेंड्स टू a, f(x) अपॉन हमारा gx होता है। इसका हम जब हम करते हैं एल हॉस्पिटल लगाते हैं, तो इसका मतलब एल हॉस्पिटल जो रूल होता है वो लगाते हैं, तो हमारा जो फंक्शन होता है ना उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो f(x) अपॉन हमारा g(x) हो जाता है, और लिमिट हमारी सेम होती है। ओके, छोटा सा है बट याद रखना, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट हमारे रूल्स आते हैं, रूल्स नहीं रिजल्ट आते हैं, वो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं लिमिट्स में। अगर हमारी लिमिट्स क्या है, x टेंड्स टू a है, यहाँ पे देखो x की पावर n और -1 की पावर n, मतलब वेरिएबल है और कांस्टेंट की पावर दोनों क्या है, सेम। अपोन में जो हमारा बेस में है वो नंबर्स नीचे है, तो हमारा क्या हो जाएगा, n जो पावर है ना वो n आगे आ जाएगी, और जो यहाँ पे कांस्टेंट होगा a की पावर n-1 होगा। अगर हमारे यहाँ पे फंक्शन में दे रखा है f(x), तो सेम ही होता है, हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो ये लड्डू क्वेश्चन है। अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं, अब आपने देखा ये क्या है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे x + 2 की पावर 5/3 है और a + 2 की पावर भी 5/3 है, तो पावर्स तो हमारे सेम है। अपोन में देखो जो बेस में है ना वो सेम होना चाहिए, x है यहाँ पे, तो जबकि x + 2 होना चाहिए, a + 2 होना चाहिए। अब इस वाले क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हो। पहले देखो इस वाले क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो वैसे तो नहीं होगा, हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एल हॉस्पिटल से भी बता दूंगी मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन करते हैं तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, x टेंड्स टू यहाँ पे a हो जाएगी, तो 5/3 आगे आ जाएगा और अंदर x + 2, और पावर में से हम 1 को माइनस कर देते हैं, और अंदर करेंगे तो x + 2 है तो x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा, अपोन में 1 आ जाएगा और हमारा इसका 0 हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो जो हमारी लिमिट है वो क्या हो जाएगी, x टेंड्स टू यहाँ पे a और 5/3 और x + 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2/3। अब देखो लिमिट पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5/3 और a + 2, x की जगह a आ जाएगा और 2/3, ये आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको एल हॉस्पिटल के रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, एल रूल जो बोलते हैं इसको शॉर्ट में एल रूल बोलते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो हमारा क्या होगा,
तो हमारी जो लिमिट्स है ना उसमें प्रॉब्लम कर रही है। यहाँ पे तो हमारा x+2 है, यहाँ पे भी x+2 होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और a+2 होता तो हमारा ये लग जाता, बट यहाँ पे हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो हम लिमिट को हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे x+2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, a+2 को अप्रोच कर देगा। ओके, तो अब जो है नीचे हम x+2 लिख सकते हैं और a+2 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या बन जाएगा, x+2 का होल पावर कितनी है 5/3 माइनस a+2 की होल पावर कितनी है 5/3 अपोन में कितना आ जाएगा x+2 माइनस a+2, क्योंकि ये हमने अप्रोच कर दिया। अब देखो जो हमने ये अभी एल हॉस्पिटल जो रूल पढ़ा था ना उसके अकॉर्डिंग भी, और क्या बोलते हैं इसके अकॉर्डिंग जो अलजेब्रिक जो रूल है ना इसके अकॉर्डिंग, ये एल हॉस्पिटल का नहीं है, सॉरी भैया मैं तो गलती से इसको एल हॉस्पिटल मान के चल रही हूँ, ठीक है, गलती से। ये क्या है हमारा यहाँ पे एल हॉस्पिटल नहीं, ये अलजेब्रिक रूल है ये, ठीक है, सॉरी सॉरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेस भी हमारा सेम है, दोनों का जो बेस है ना वो हमारा क्या है यहाँ पे अपोन में है, ये बेस हमारा क्या है सेम अपोन में है, और जो पावर है वो दोनों सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी पावर n आगे आ जाएगा तो 5/3, और हमारा कांस्टेंट क्या होता है a+2 की पावर कितनी हो जाएगी, इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 नहीं 5 में से 1 जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप इस वाले मेथड से कर लो चाहे आप इस वाले से, आप पे डिपेंड करता है। एक बार मैं आपको ये वाला मेथड बता देती हूँ, क्या था x माइनस x की पावर n और a की पावर n अपोन में हमारा x माइनस a होता है, तो हमारा n और a की पावर n-1 आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है। अब देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारी डायरेक्ट लिमिट का जो आंसर आता है वो है, अगर हमारी लिमिट क्या है x टेंड्स टू 0 और साइन 1/x है, जो यहाँ पे जो थीटा है ना वो कितना है यहाँ 1/0 है, तो ये हमारा क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ये हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर हमारा कोस में भी है तो भी हमारा डज नॉट एग्जिट होगा, एग्जिट नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर हमारी लिमिट क्या है x साइन x हमारा किस में है मल्टीपल में, और साइन 1/x है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि 0 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/0 की 0 इंटू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो हमारा क्या होगा 0। यहाँ पे अगर कोस के साथ भी आएगा तो भी हमारा क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखते हैं, दो और मिलेंगे इसमें। अब देखो 1/x आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपके पूछे जाते हैं, इनको हल्के में बिल्कुल मत लेना, ठीक है। ये आपकी डायरेक्ट आती है कि बार हमारा एग्जिट करता है या नहीं करता एग्जिस्ट, ठीक है, तो ये डायरेक्ट आते हैं आपके, क्वेश्चन ही है एक तरीके से ये। अब देखो यहाँ पे अगर 1/x मल्टीप्लाई में है और साइन 1/x है, तो ये भी हमारा डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा डज नॉट एग्जिट आ जाएगा। अब देखो एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिमिट हमारी x टेंड्स टू क्या है 0 है, और साइन x अपोन क्या है x, यहाँ पे जो है ना थीटा वाला जो काम कर रहा है वही हमारा सेम अपोन में है, तो इसका आंसर क्या होता है हमेशा 1 होता है। अगर हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x अपोन में x है, सेम है, जो ये चीज़ है ना ये सेम है, तो ये भी क्या होता है हमारा 1 होता है। ओके, अगर हमारी जो लिमिट है वो फंक्शन में मिल जाए, f(x) हमारा कितना है यहाँ पे 0, और साइन f(x) अपोन में हमारा f(x) मिल जाए, तो ये भी कितना होता है 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो मेरे माइंड में आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार, ठीक है, ये वाली चीज़ जो एल हॉस्पिटल की थी ना, ये वाली चीज़ बता देती हूँ। देखो एल हॉस्पिटल का जो मतलब होता है ना, उसका मतलब हमारा ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएशन। तो हमने ये वाले जो क्वेश्चन किए थे ना डिफ्रेंशिएशन से, कौन से वाले डिफ्रेंशिएशन से, कौन सा कहते हैं ये वाला, इसको आप मान सकते हो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, ये हमारा एल हॉस्पिटल रूल हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर डिफ्रेंशिएशन किया नीचे डिफ्रेंशिएशन किया, तो ये है वो हमारे अलजेब्रिक जो रिजल्ट थे ना वो थे, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा था हमें, यहाँ पे थे। ओके, अब देखो हमारी जो लिमिट है x टेंड्स टू कितना है π/4, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमें टेंजेंट में दे रखा है, और नीचे हमारा कोस है, ऊपर भी टेंजेंट है। इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, पहले हम एल हॉस्पिटल से करते हैं, डिफ्रेंशिएशन से करते हैं, ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, नीचे का नीचे। अब देखो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारी जो लिमिट है वो कितनी रहेगी, x टेंड्स टू यहाँ पे π/4 रहेगा, तो 3 टेंजेंट 2x, और टेंजेंट का करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर x, माइनस का हमारा सेकेंड स्क्वायर x आ जाएगा, अपोन में हमारा कोस का क्या आ जाएगा माइनस का
साइन x प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा, और इसका अंदर वाली टर्म का करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अब इस पे जब हम लिमिट यूज़ करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, 3 टेंजेंट स्केयर पाई बाई 4 आ जाएगा, सीकेंट भी आएगा ना अभी, तो सीकेंट पाई बाई 4 इसका भी होल स्केयर है, माइनस सीकेंट स्केयर पाई बाई 4 अपोन में हमारा कितना है, माइनस साइन और पाई बाई 4 प्लस में हमारा पाई बाई 4 आ जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो पाई बाई 4 की 3 इंटू में कितना आएगा, 1 इंटू में सीकेंट पाई बाई 4 मतलब √2 आ जाएगा, माइनस का हमारा √2 आ जाएगा। सॉरी √2 नहीं आएगा, √2 का क्या आएगा, यहाँ पे स्केयर आएगा, ठीक है। अपोन में हमारा कितना आ जाएगा, माइनस ये पाई बाई 4 2 पाई बाई 4 आ जाएगा, 2 से हमारा पाई 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। अब यहाँ पे करेंगे तो 3 इंटू में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 2 अपोन में हमारा -1, ठीक है, -1 ही आएगा ना, हाँ जी -1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो 3 दूनी 6 -2 अपोन -1 आ जाएगा, तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, -4। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे लिमिट दे रखी है x टेंस टू 0 x⁻³ कोट x और 1 माइनस कोस x दे रखा है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा ये काफ़ी लंबा पड़ेगा, क्योंकि x² चला जाएगा और x² को हमें यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये ख़त्म होगा। क्योंकि x² आएगा तो जो हमारी लिमिट पुट करेंगे तो x² के बाद वो जो टर्म आएगी वो हमारी सारी ये 0 हो जाएगी। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, देखो जो हमारी लिमिट है वो क्या है, x टेंस टू 0 x³ अपोन कोट x अपोन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस x, 1 माइनस कोस x हमारा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2। अगर 1 प्लस हमारा कोस x होता है तो 2 कोस स्क्वायर x/2 होता है। ये आपको दोनों ही फॉर्मूले याद होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस है ना, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन और कोट को हम टेंजेंट में चेंज कर सकते हैं ना, जो हमने अभी किया था, क्या किया था, साइन x अपॉन x हमारा 1 होता है और साथ में टेंजेंट x अपॉन x हमारा 1 होता है अगर लिमिट हमारी क्या होती है, 0, ठीक है। इसको हम इस तरीके से करेंगे। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो जो हमारी लिमिट है वो x टेंस टू 0 आ जाएगी। इसको अपोन में ले आते हैं तो 1 अपोन में हमारा कितना है, यहाँ पे 1/2 आगे आ जाता है, ठीक है। ये कितना आएगा, कोट टेंजेंट का क्या, कोट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट x, ठीक है। x³ है, x³ में से जो हमारा x है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, और जो हमारा एक x बचेगा उसको क्या ले लेंगे हम, साइन स्क्वायर x/2 अपोन हमारा x² बचेगा, 3 है ना तो x² बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये तो हमारा सेम है, ठीक है, ये जो हमें चाहिए ये तो बना हुआ है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसके बाय कितना होना चाहिए, 2। ये जो हमारा x/2 है ना, तो यहाँ पे भी x/2 होना चाहिए, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा। हम बनाएंगे तो क्या कर देंगे, स्क्वायर में चाहिएगा तो 2 से डिवाइड, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा किस में आएगा, ये स्क्वायर में आएगा। तो देखो यहाँ पे 1/2 हमारा बाहर हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी x टेंस टू हमारी 0, 1 अपोन में टेंजेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर मतलब साइन x/2 अपोन में हमारा x/2 का होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला 2 होगा ना, ये हमारा बाहर आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये x², ठीक है, किस में आएगा, √2 स्क्वायर से बाहर आएगा ना तो √2 आएगा ना, √2 नहीं सॉरी 4 आएगा, क्या आएगा, 4, √2 नहीं, कितना आएगा हमारा, 4 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से बाहर आएगा तो 4 आएगा, तो ये वाली जो टर्म होगी ये हमारी कितनी बन जाएगी, 1। तो हमारी 1/2 लिमिट होगी, वो हमारा x नहीं होगा, तो जो हमारी लिमिट है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारा 1/2 इंटू में हमारा 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन से करोगे तो x³ आपको पूरा ही ख़त्म करना पड़ेगा, जब जाके आपका 0 ऊपर बनना बंद होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपका ये इस तरीके से किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट भी हमें क्वेश्चन ही दे रखा है, इसको सोल्व करते हैं। x कोस x प्लस साइन x x² प्लस हमारा टेंजेंट x दे रखा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, x टेंस टू हमारा कितना है, 0। अगर हम इस क्वेश्चन में x से अगर हम डिवाइड कर दे तो हमारा क्या बनेगा, लिमिट हमारी क्या है, यहाँ पे x टेंस टू 0, x से हम डिवाइड कर रहे हैं ऊपर तो हमारा कोस x बचेगा, प्लस में हमारा साइन x अपोन में हमारा
x आ जाएगा, अपोन में हमारा x और प्लस में हमारा टेंजेंट x अपोन में हमारा x आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिमिट यूज़ करते हैं डायरेक्टली तो क्या आ जाएगा, कोस जीरो हमारा कितना होता है 1, और ये तो हमारा 1 होता ही है। ठीक है, अपोन में हमारा क्या आ जाएगा 0, प्लस में हमारा 1, ये भी क्या है हमारा 1, और सॉरी ये भी क्या है हमारा 1, और ये भी क्या है 1, ये मैंने अभी आपको बताया। तो 1 और 1 2, 2 बाई 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, जो लिमिट है हमारी इन्फिनिटी तक है, मतलब n जो हमारा एक्सटेंड कर रहा है वो इन्फिनिटी तक है। यहाँ पे 1 2 3 दे रखा और n टर्म तक दे रखा, और नीचे क्या है n स्क्वायर। ये देखो 1 2 3, ये अगर आपको याद हो तो इसका जो सम होता है वो कितना होता है, यहाँ पे लिमिट क्या दे रखी है, n टेंस टू हमारी 0 है, तो इसका जो सम होता है वो n इंटू n प्लस 1 अपोन में 2 होता है, और इंटू में हमारा n स्क्वायर नीचे दे रखा है, तो n स्क्वायर से हमारा ये कट जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पे लिमिट यूज़ करनी है। ठीक है, तो हम इसको किससे डिवाइड कर दें, n से डिवाइड कर दें, तो क्या बचेगा 1 प्लस और 1 बाई n आ जाएगा, अपोन में हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। n से डिवाइड करें तो n से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा। अब हम यहाँ पे लिमिट यूज़ करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 0, तो हमारा जो आंसर है वो क्या जाएगा 1/2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, हमारी जो लिमिट है वो किस पे जा रही है, इन्फिनिटी तक, और सम ऑफ n स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है, सम ऑफ n स्क्वायर। तो इसको जब ओपन करते हैं n स्क्वायर को, तो ये n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 अपोन में हमारा 6 आता है। ठीक है, अगर हमारा सम ऑफ n दे रखा है तो इसका क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अब हमें ये दे रखा है, इसको यूज़ करेंगे। लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, x टेंस टू यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपोन में हमारा 6, और क्या आएगा n क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक n से तो n कैंसिल आउट हो जाएगा, जो ये n स्क्वायर बचेगा ना, यहाँ पे 2 बचेगा ना n स्क्वायर, तो यहाँ से n आ जाएगा, यहाँ से n आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू यहाँ पे इन्फिनिटी। इस n को, या आप समझ लो जो ऊपर वाली टर्म है ना उसको n से डिवाइड कर देते हैं, n स्क्वायर से, तो नीचे भी हम डिवाइड करेंगे तो वो n स्क्वायर से हमारा n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस 1/n, और यहाँ पे 2 प्लस 1/n बचेगा, और नीचे हमारा 6 आ जाएगा। अब जब हम लिमिट यूज़ करेंगे तो हमारा 1 इंटू में हमारा 2/6 बचेगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमारी जो लिमिट है वो किसको एक्सटेंड, मतलब n टेंस टू कितनी है, इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे ओड नंबर आ गए, ओड नंबर आ गया, और नीचे क्या है हमारा n स्क्वायर है। तो जो हमारा ओड नंबर्स है इनका जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, यहाँ पे बताओ, जो हमारा डिफरेंस होता है वो 2 है, मतलब डिफरेंस हमारा कितना है यहाँ पे सेम है, तो इसका मतलब इसको हम AP सीरीज कह सकते हैं। ओके, अगर हमारी ये AP सीरीज होती है, ठीक है, तो जो हमारा AP सीरीज होती है तो जो हमारी लिमिट है x टेंस टू क्या हो जाएगी यहाँ पे इन्फिनिटी, x टेंस टू नहीं n। ठीक है, तो 1 प्लस 3 ये हमारा कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो हम इसको पूरी सीरीज को क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर बाई हमारा क्या है n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। आज के जो हमारे क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए हैं, ये लिमिट का हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, जो हमारे किस में आएंगे, यहाँ पे मॉडुलस वगैरह में आएंगे। ठीक है, उसको भी मैं कराऊंगी आपको, जितना मेरे से होता है TGT और PCT का। ठीक है, ये मैं सारे ही कॉमन चैप्टर करा रही हूँ, जितने आपके कॉमन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना वो करा रही हूँ। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।